जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्म देव जैसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया श्री भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और भ्रामक बहिरंगी भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही संपूर्ण भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और श्री भीष्म देव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आत्मा मूल रूप से शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता और तथा शुद्धता के काम करने लगती हैं, किंतु परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती हैं। श्री भीष्म देव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व श्री भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। श्री भगवान सभी जीवों के नियंता व उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने महान भक्त श्रीमद् भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्म देव ने इस प्रकार प्रार्थना की। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। क्योंकि भीष्म देव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थीं। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धारा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं और कभी भगवान श्री चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे शाश्वत कहलाते हैं और श्री भगवान ऐसे शाश्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं है। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक श्री भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करनी होती है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्तों को उसके हृदय में के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु दिया जाता है। भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने वाले साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उनके कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं और उनके साक्षी बनते हैं, लेकिन वे अभक्त को भगवत धाम जाने की शिक्षा कभी नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों
तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग श्री भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की चिंता नहीं करते, इसलिए श्री भगवान उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके समस्त कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं, वे अध्यात्म पद पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें इस प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदशाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। श्री भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धारा पर अवतरित होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। श्री भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बनते। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उसके दिव्य शरीर के आकर्षण अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रहमंडल के उच्च स्तर, मध्य रथ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाला कोई नहीं है, अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किया किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं है। अर्जुन को यह विजेता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को उसकी घनिष्ठ मित्र कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात सरक्षा पर लेटे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए हैं। जब अर्जुन तथा भीष्मदेव के बीच युद्ध चल रहा था, तब भीष्मदेव का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा, क्योंकि श्री भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ श्री भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि श्री भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं। जब उन्हें उन भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है, तो उसने उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तब सूर्य की किरणें श्री भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थीं और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर छोटा भीष्मदेव से बुलाए भी नहीं भूल रही थी। महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्ति सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी मनुष्य जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित देखना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए मधुर रस का दिखावा करते हैं। श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने श्री भगवान के साथ मधुर रस का आनंद प्राप्त किया है, वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, जिसकी भत्सना संसारी नैतिकता ने भी की है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध कर्मानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में से हो सकता है और निष्ठावान भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण है, जो हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि महान सेनानायक श्री भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं।
श्री भगवान शाश्वत ज्ञान एवं आनंद स्वरूप हैं। अतएव जब श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों रसों तथा अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब श्री भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भीष्मदेव दास्य भाव में श्री भगवान के महान भक्त हैं। अतएव उनके द्वारा श्री भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की वर्षा करने के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान के साथ श्री भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने दिव्य शरीर के कारण श्री भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया न गिलाया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा अविनाशी है, न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान श्री विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बुद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों तथा नास्तिकों को मोहित करने हेतु करते हैं, जो श्री भगवान को उनके प्रकट होने के समय से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस भगवान श्री कृष्ण की और रावण श्री राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य के अनभिज्ञ थे कि श्री भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता।